जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि पूरे के पूरे हम जो है मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे और रीजनिंग, तो उसी में हम लोग स्टार्ट किए थे नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था बेसिक कैलकुलेशन, और बेसिक कैलकुलेशन में हमने स्टार्ट किया था फंडामेंटल। फंडामेंटल में हम लोग ये जानना प्रयास किए थे कि मैथ क्या होता है, उसमें जोड़ घटा गुना भाग कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे। तो आइए हम लोग जो है घटाना और जोड़ना हमने सीख लिया था। आज हम लोग जो है सीखने वाले हैं कि गुना कैसे किया जाता है। इस चीज़ को पहले हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं, उसके बाद हम आप लोगों से मिलते हैं। चलिए आइए सुनिएगा, हम लोग आज गुना की बात करने वाले हैं। गुना क्या होता है? गुना का चिन्ह हमारा इस तरह हमारा होता है। गुना का चिन्ह यही हमारा क्या है भैया? तो गुना का चिन्ह है। दूसरे तौर पर कहा जाए तो गुना का चिन्ह हमारा एक तरह से ये हमारा होता है गुना का सिंबल। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 3 और इसके ठीक बीच में दिया हुआ है एक बूंद का, और यहाँ पे लिखा हुआ है 4, इसका मतलब समझना ये है कि 3 और 4 आपस में गुना के रूप में है। इसी को अगर ऐसे लिख दिया जाए तो हम लोग बड़ी आसानी से समझते हैं कि 3 और 4 जो है भैया गुना में लिखा हुआ है। तो आइए हम लोग इसी पे आज बात करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक तरीका से। तो सुनिए, अगर 2 में हम लोग 3 से करते हैं गुना, इसका मतलब ये है कि 2 का पहाड़ा हम लोग 3 बार पढ़ेंगे तो ये हमारा 6 आएगा। कितना आएगा? तो 6 आएगा। तो अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया ये 6 आ कैसे जाता है, तो आइए हम लोग इसके बारे हम लोग समझते हैं। देखिए ऊपर में 2 लिखा हुआ है ना, तो भैया इस तरह का 2 चिन्ह खींच दीजिए। अगर नीचे में ये हमारा जो संख्या दिया रहेगा, जो अंक दिया रहेगा, उसी को इस पे 3 बार भैया घुमा दीजिए। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो हमने इसको 3 बार यहाँ रेकरिंग लगा दिए। अगर यहाँ पे लिखा हुआ रहता अगर 4, तो हम लोग यहाँ पे 4 बार रेकरिंग इस तरह का मारते। और जितना बार ये क्रॉसिंग पॉइंट हमें प्राप्त हुआ है, जितना बार क्रॉसिंग पॉइंट हमें प्राप्त हुआ है, उसी को गिन के यहाँ पे लिख दीजिए। हमारा काम बन गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 हमने यहाँ पे 6 ऑलरेडी पहले से लिख रखा है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि गुना भैया क्या होता है और कैसे होता है। अब सुनिए, इसी में कुछ ऐसा कह दिया जाए कि भैया 2 3 में हमें 1 2 से गुना करना है, यानी कि 23 में हमें 12 से गुना करना है। तब कैसे होगा गुना? सुनिए, 1 बार 2 से इन दोनों में गुना, और 1 बार 1 से इन दोनों में गुना। सुनिए, इससे 1 बार हम इसमें गुना करेंगे ना तो 3 दूना का 6। अब इससे इसमें होगा गुना 2 दूना का 4। ठीक है। अब सुनिए, 1 से इसमें गुना तो ये हमारा 3 होगा, और 1 से 2 में होगा गुना तो हमारा ये 2 होगा। अब करना क्या है कि इसको वर्टिकल खड़ा खड़ा इसको जोड़ देना है। देखिए 6 का 6 रहेगा, 4 और 3 क्या होगा? तो 7 होगा, और 2 का 2 हमारा जैसा का तैसा रह जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद अगर मान लिया जाए कि इसी फॉर्मेट को अगर चेंज करके दे दिया जाए, मान लिया जाए कि भैया 23 में अगर हमें 14 से गुना करना है, तो थोड़ा सा उलझन होगा गुना करने में। तो करना क्या है कि इसको रखना है ऊपर और इसको रखना है नीचे, और आपस में दोनों को गुना करके निकाल देना है। आंसर हमारा आंसर जो है निकल जाएगा। आइए हम लोग अब सीखते हैं भाग के तरफ। हम लोग आते हैं कि भाग क्या होता है। पहले हम लोग इसको बोर्ड को पहले साफ कर ले। चलिए आइए हम लोग अब सीखते हैं कि भाग क्या होता है। भाग भैया क्या होता है? हमारा भाग का जो है, भाग का सिंबल एक ये होता है, और दूसरा सिंबल हमारा इस तरह का होता है। इसके बीच में कोई हमारा संख्या रहता है, इसके इस साइड हमारा कोई संख्या रहता है, इसके इस साइड कोई हमारा संख्या रहता है, और नीचे में कोई हमारा कैलकुलेशन करके शेष आता है, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग भाग को समझते हैं। अगर मान लिया जाए कि भैया 5 में हमें अगर 2 से करना होगा भाग, तब इसको कैसे भागा करेंगे? 2 से करेंगे 5 में भागना, तो हमें देखना ये है कि 2 के पहाड़ा में 5 आता है कि नहीं। 2 के पहाड़ा में 5 भैया हमारा नहीं आता है, तो हमें अब इससे कम लगाना है। यानी कि 2 का पहाड़ा में 5 से कम कै मर्तबे आता है, तो 2 के पहाड़ा में 4 आता है 2 मर्तबे बा। तो इसको अब 4 लिख दिए, यहाँ 2 लिख देना है। अब देखिए 5 में से 4 को घटा देंगे तो हमारा क्या आएगा? तो 1 आएगा हमारा। अब देखना है कि 1 में 2 से भागा लगेगा? नहीं लगेगा। इसका मेन रीजन ये है कि 2 से छोट संख्या आ गया है शेषफल, तो हमारा भाग अब यहीं पे पूरा तरह से समाप्त हो जाता है।
अगर हमें पता करना होगा ये कि हमें ये बताइए कि ये भाग जो हमने किया, ये भाग हमारा सही है या गलत है, इसको कैसे जांचेंगे, इसको कैसे परखेंगे। इसको करना क्या है, इसको और इसको आपस में कर दीजिए गुना, और इसको भैया जोड़ दीजिए, तो हमारा ये वाला अंक जो है आ जाना चाहिए। तो सुनिए, 2 और 2 का गुना करेंगे, 2 और 2 हमारा 4 होगा, और एक को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। तो हमारा भाग किया हुआ यह प्रक्रिया पूरे के पूरे सही है। इसी तरह से आप लोग जितने भी भाग का या क्वेश्चन, उसको इसी तरह से गुना कर इसको भाग करके उसको बना सकते हैं। अब सुनिए, अगर भाग इसी तरह से दिया हुआ रहता तो बड़ा आसान होता है, लेकिन एग्जाम क्वेश्चन सेटर करता क्या है कि मान लिया जाए कि हमें 25 में जो है भैया 5 से करना है भाग, कैसे करना है, तो 5 से करना है। अगर भागा तो करता क्या है, एग्जामिनर क्वेश्चन सेटर 5 को ऐसे लिखेगा, भाग का चिन्ह ऐसे लगा देगा, और यहाँ पे भैया इस तरह से 5 को लिख देगा। अब कहेगा भैया अब इसको भाग करके दिखाइए। तो ये वाला चीज भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब ये पढ़ेंगे हम लोग कहाँ, तब भिन्न के भगा में इसको पढ़ेंगे कि यह क्या चीज होता है और कैसे इसका प्रक्रिया काम करता है। तो आइए हम लोग अब सीखते हैं। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भैया ये अचानक से बोर्ड हमारा छोटा कैसे हो गया। छोटा इसीलिए हो गया कि हम अपने घर से पूरे 60 किलोमीटर दूर है, इसीलिए यह बोर्ड आप लोगों को जो है छोट दिख रहा है। हम अपने स्टूडियो पे नहीं है, हम अभी जो है अपने घर से 60 किलोमीटर दूर है, वहीं पे ये छोटा सा एक बोर्ड लगा हुआ है, वहीं से हम लोग जो है क्लास लेना स्टार्ट कर दिए हैं। आइए हम लोग जो है अब क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं लसा। लसा हिंदी नाम है और इसका इंग्लिश नाम है एलसीएम। लसा का फुल फॉर्म होता है, ला का मतलब होता है लघुत्तम और सा का मतलब होता है समवर्ती, और इसी का इंग्लिश नाम है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसका सिंबल जो है भैया कुछ इस तरह का हमारा होता है। इसका सिंबल इसके अंदर में इस तरह का हमारा होता है, अंक और डिजिट। ठीक है, इसी को हमें सोल्व करना होता है। आइए हम लोग अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, 1 नंबर सवाल हमारा ये है कुछ ऐसा, 8, 2, 6, 24 और 12। इसको भैया करना क्या है कि इसका एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम निकालना है ना, तो करना क्या है, सबसे पहले इसमें हम 2 अंक से लगाते हैं भागा, यानी कि सबसे कम कोई संख्या है लगाने लायक, तो वह हमारा 2 से लगता है। अब देखिए 2 का पहाड़ा में देखना है कि 8 आता है तो कितने बार, तो 4 बार में। यहाँ लिखिए 4, उसका यहाँ कॉमन लगाइए। अब देखिए 2 से जो है 2 में करेंगे भगाते 1 मरतबे जाएगा, 1 भैया यहाँ पे इसको ऐसे लिख दीजिए। इसके बाद देखिए ये 2 है ना और ये 6 है, तो 6 में 2 से करेंगे भागा तो ये हमारा 3 बार में कटेगा। तो इसी तरह से सारे के सारे संख्या को भैया भागा करके लिख लेना है। तो ये जगह 3 मरतबे, ये जगह भैया 12 मरतबे और ये जगह 6 मरतबे। फिर ये हमारा संख्या इन सभी में हमें 2 से लगाना है। अब देखिए ये जगह 2 मरतबे, ये 1 का 1 ही रहेगा, ये 3 का 3 ही रहेगा, ये हमारा 6 होगा, ये हमारा 3 होगा। इसके बाद हमारा 2 से फिर जाएगा, यह 1 बार में, और ये 1 का 1 रहेगा, ये 3 का 3 रहेगा, और ये 3 मरतबे और ये 3 का 3 ही रहेगा। अब देखिए अब जाएगा भैया 3 मरतबे। का है कि कम से कम इस डब्बा के अंदर में जो है 2 ऐसा संख्या होना चाहिए जो एक ही अंक से भागा लगता हो। देखिए 3 से ये भी लग रहा है और ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, 1 तो भैया हमारा कुछ होता नहीं है, गुना कर कीजिए तो कुछ भी हमारा 1 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये 3 से करेंगे भागा ना, तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा, और इसमें करेंगे 3 से भागा ना, 3 में 3 से भागा तो हमारा 1 मरतबे कटेगा, ये भी 1 और ये भी 1। अब देखिए करना क्या है, अब इस नीचे 1 आ गया ना, तो हमारा काम अब यहीं पे इसका हो गया। अब करना क्या है, एलसीएम निकालने के लिए इन सभी को आपस में कर दीजिए गुना, हमारा एलसीएम निकल गया। तो एलसीएम निकालने के लिए करना क्या है, सभी को अरेंज कर लीजिए। अरेंज कैसे करेंगे, देखिए कितने बार 2 है, तो 1 2 3, 3 बार है तो इसको भैया 3 बार 2 को आपस में लिख लिया जाए गुना में। अब देखिए ये 3 एक बार है ना, 3 का जैसा का तैसा लिख दीजिए। अब बाकी ये सब 1 जो है ना बच्चल, इस 1 को हमें अब लिखना नहीं है। काहे कि दुनिया के कोई भी संख्या में अगर 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या आता है जो पहले वाले संख्या होता है, यानी कि बड़ा संख्या होता है। अब देखिए
2 दूना के 4 और 4 दूना के 8, 8 3 24, इसका एलसीएम आ गया निकल के, क्या गया तो 24 आ गया निकल के। तो इसी तरह से दुनिया के कोई भी अंक और संख्या का एलसीएम आप इसी तरह से उसका निकाल सकते हैं। आइए हम लोग अब सीखते हैं एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, उसको बड़ी आसानी से हम लोग सीखेंगे। चलिए आइए ध्यान दीजिए, हम लोग अब सीखते हैं क्या है कि मौसा कैसे निकाला जाता है। पहले हम लोग समझते ये है कि ये शॉर्टकट में जो लिखा हुआ है म और स, HCF जो लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है। मौसा का मतलब ये होता है कि महत्तम समपवर्तक होता है, और H का मतलब होता है हाईएस्ट, C का मतलब होता है कॉमन, F का मतलब होता है फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। आइए अब हम लोग सीखते हैं एक क्वेश्चन लेकर कि भैया मौसा कैसे निकाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए कि ये हमें कोई संख्या दे रखा है, मान लेते हैं कि 23 दे रखा है कोई संख्या, ठीक है। अगर हमें इसका मौसा निकालना है, इसमें हमें कितना से करना है, मान लीजिए कि हम 4 से इसमें लगाते हैं भागा, ठीक है। ये भाग जो हम किए हैं ना एलसीएम, उसी के तौर पर ये भी है, थोड़ा सा इसका पैटर्न अलग तरीके से इसका सोल्व होता है। अब सुनिए, इसमें अगर हमें 4 से करना है ना भागा, यानी कि मौसा करना है, तो करेंगे क्या कि देखना है कि 23 4 के पहाड़ा में आता है कि नहीं। 4 के पहाड़ा में 20 आता है, 23 नहीं आता है, तो कितने बार में आता है 20, तो 5 बार में आता है 20। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 20, यहाँ 5 लिख देंगे। अब इसको इस तरह से हम एक डब्बा में इसको पैक कर देंगे। अब घटा देंगे, घटाने के क्रम में क्या करना है कि इसको इधर से और इसको इधर से घटाएंगे, ठीक है। अब देखिए 3 में से 0 को घटाएंगे तो भैया 3 ही रहेगा, और 2 में से 2 जाएगा तो हमारा 0 ही रहेगा। अब इस तरह से इसका डब्बा खींच देना है लाइन। अभी 4 को लाना है ठेल के, यहाँ पे लाइए भैया, ठेल के हमने इसको यहाँ पे ले आया। अब हमें देखना ये है कि 3 के पहाड़ा में 4 आता है कि नहीं। तो 3 के पहाड़ा में कहीं भी 4 नहीं आया है, नहीं आएगा। तो अब करना क्या है कि देखना है कि 4 से कम आता है और कितने बार में आता है। तो 4 से कम भैया हमारा 3 बार में आता है, और 1 मर्तबे आता है तो हमने 1 यहाँ लिख दिया, और 3 आता है तो हमें 3 को यहाँ पे लिखना है। अब देखिए इसको डब्बा में बंद कीजिए, इसको घटा दीजिए, 4 में से 3 गया तो 1 आएगा, ठीक है। अब इसका यहाँ पे काम खत्म हो गया। अब ये जो संख्या है इसको अगला डब्बा में लाइए भैया ठेल के। जब इसको अगला डब्बा में लाएंगे ठेल के ना, देखिए 3 यहाँ है, इसको 3 को यहाँ पे सीधा बैठा देना है। अब देखना है कि 1 के पहाड़ा में 3 आता है, तो हाँ 3 आता है, 3 मर्तबे बार में आता है, 3 बार में आता है। तो यहाँ पे लिखे 3, यहाँ पर भी 3, इसको डब्बा में पैक कर दीजिए। अब घटाइए तो 0 आएगा, और जब यहाँ पे 0 आ जाए शेषफल, तो हमें समझ जाना है कि हमारा HCF पूरा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए सबसे लास्ट में जो अंक से कटेगा, चाहे वह संख्या से कटेगा, वही हमारा होता है HCF। क्या होता है तो वह हमारा क्या होता है भैया, HCF होता है। तो सबसे लास्ट में कौन से संख्या से पूर्णतः कट गया, तो 1 से। तो हम कहेंगे ऐसे कि भैया इस क्वेश्चन का जो HCF क्या आया है, तो 1 आया है। इसी तरह से आप लोग जो है पूरे के पूरे HCF निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि हम जो है यहाँ पे नंबर सिस्टम में बेसिक कैलकुलेशन स्टार्ट किया था, और बेसिक कैलकुलेशन में हमने फंडामेंटल स्टार्ट किए हैं। जैसे में मान लीजिए कि आप कहीं गए हैं कंप्यूटर सीखने, और वहाँ पे आप लोग सबसे पहले फंडामेंटल ही सिखाया जाता है कि माउस क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, इसका क्या क्या यूज है, कैसे इसको यूज किया जाता है, हमने वही यहाँ पे इसका पढ़ाया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब इसके जल्द ही स्टार्ट करेंगे बेसिक कैलकुलेशन, यानी कि इसमें जो है बेसिक कैलकुलेशन से जो भी चीज़ें आता है सपोर्ट में, उसको हम लोग इसके बाद ही उस पर हम एक वीडियो और बनाने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।